गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 11 जो कि है ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज। राइट, क्या है ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज? दैट मीन्स होता है पोते के द्वारा आश्चर्यजनक उपहार। राइट, तो जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनना है, तभी आपके सभी इसके कंसेप्ट, इस रीडिंग स्किल के कंसेप्ट, इसके प्रोनाउंसिएशन, सभी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन अराइज किया गया है। इज देयर एनी ओल्ड कपल इन योर विलेज हु लिव्ड अलोन विदाउट चिल्ड्रेन और ग्रैंड चिल्ड्रेन? है ना, क्या आपके गांव में कोई ऐसा कपल है जो बिना बच्चे के और बिना पोते पोती के हो? है ना, तो ऐसा आपको अब देखना है आपके गांव में कि है या नहीं है। राइट, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से ये स्टोरी को आगे बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मैं थोड़ा सा स्टोरी को वहाँ जूम कर लेता हूँ और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए एक एक चीज़ें। राइट, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि डाउन द ब्लॉक एट 1814 बीच एवेन्यू लिव्ड मिस्टर एंड मिसेस। एम आर मतलब हो गया मिस्टर और एम आर एस दैट मीन्स हो गया मिसेज। ठीक है, तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि 1814 में, है ना, 1814 बीच एवेन्यू के निचले भाग पर, है ना, निचले भाग पर श्रीमान एवं श्रीमती न्यूटन रहते हैं। है ना, श्रीमान और श्रीमती न्यूटन रहते हैं। अब चलिए यहाँ देखते हैं आगे। सी वॉज शॉर्ट एंड राउंड एंड नीट। सी वॉज, वह छोटे कद तथा गोल मटोल और गोरी थी। है ना, उसकी जो मिसेज थी, ये मिस्टर की जो मिसेज थी वो छोटे कद की, गोल मटोल और गोरी थी। ठीक है, श्रीमती जो न्यूटन थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ही वॉज टॉल एंड थीन एंड केयरफुल। वह लंबे तथा दुबले पतले और केयरफुल मतलब ध्यान रखने वाले थे। है ना, ध्यान रखते थे अपने मिसेज का, अपने परिवार के बच्चों का, उन सभी का ध्यान रखते थे। अब चलिए, देयर हाउस वॉज एज नीट एज अ पिन। यहाँ तक कि उनका घर सुई के समान स्वच्छ था। ठीक है, उनका जो घर था, उनका घर पूरी तरह से एकदम सुई के समान स्वच्छ था, पूरी तरह से नीट और क्लीन था। है ना, नॉट इवन, यहाँ तक कि, है ना, अ शूज वॉज आउट ऑफ प्लेस। यहाँ तक कि जूता भी, है ना, अपने स्थान से इधर उधर नहीं था। है ना, ठीक, अब यहाँ पे देखिए, देयर मील्स वेयर ऑलवेज ऑन टाइम। देयर मील्स यानी कि उनका भोजन हमेशा समय पर होता था। उनका जो भोजन था हमेशा समय पे होता था, जो खाते पीते थे एकदम समय, टाइम टू टाइम। ठीक है, द नाइबर्स चिल्ड्रेन न्यू दैट दे शुड कीप ऑफ देयर ग्रास। अब बोल रहा है कि द नाइबर्स पड़ोसी बच्चे, न्यू दैट, न्यू मतलब होता है जानना, पड़ोसी बच्चे जानते थे क्या, कि दे शुड कीप ऑफ देयर ग्रास, जानते थे कि वो अपने घास से दूर रखना चाहते थे। पड़ोसी बच्चे जानते थे कि वे अपने घास से दूर रखना चाहते थे, हो सकता है ग्रास व्रास लगाए हों। राइट, अब आगे, वेन दे स्टेप्ड ऑन इट, जब वे उस पे जाते, मिस्टर न्यूटन डिड नॉट लाइक इट। तो जो मिस्टर न्यूटन थे, यानी कि जो मिस्टर न्यूटन किसके लिए आया है, कोई होगा बुजुर्ग आदमी, है ना, महिला नहीं होगी। है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते थे, गुस्सा होते थे, नाराज होते थे, उनको पसंद नहीं था कि कोई उनके घास पे जाए। आगे देखिए, द न्यूटन्स डिड नॉट नो मच अबाउट चिल्ड्रेन। ठीक है, कह रहा है कि श्रीमान और श्रीमती न्यूटन बच्चों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। बट दे डिड नॉट दे सॉरी बट दे डिड नो दैट चिल्ड्रेन मेक नॉइस। लेकिन, किंतु वे जानते थे कि बच्चे शोर मचाते हैं। दे न्यू चिल्ड्रेन आर लाइकली टू मेस अप द हाउस एंड स्पिल थिंग्स। वे जानते थे कि बच्चे घर को गंदा करना तथा वस्तुओं को बिखेरना पसंद करते हैं। यस, द न्यूटन डिड नॉट लाइक एनीथिंग टू
मेसेड मेस्ड और स्पिल्ड, राइट। तो वो चाहते थे, न्यूटन की जो दंपति थी वो नहीं चाहती थी कि कोई भी चीज़ गंदी हो और इधर उधर बिखरा पड़ा रहे, है ना। दे लाइक्ड एवरीथिंग टू बी जस्ट सो, वो चाहती थी कि सब कुछ अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हो। समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। डिड द न्यूटन लाइक चिल्ड्रेन, जो न्यूटन थे क्या वो बच्चों को पसंद किया, उन्होंने पसंद किया या नहीं किया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द न्यूटन वेयर बिजी डूइंग थिंग्स ऑल डे लॉन्ग, न्यूटन दंपति लंबे समय तक पूरे दिन कुछ न कुछ करने में व्यस्त रहते थे। ठीक है। टुगेदर नीड दे नीडेड, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ KNITTED, नीडेड लिखा हुआ है, नीडेड नीडेड। अब यहाँ पे ये निकला कि वे साथ साथ स्वेटर बुनते थे, है ना, और बैक्ड एंड बिल्ट थिंग, सूखे पकवान तथा कुछ चीज़ें बनाते थे साथ साथ। मिस्टर न्यूटन मेड अ टॉल क्लॉक दैट लुक्ड लाइक अ ट्री, श्रीमान न्यूटन ने एक लंबी घड़ी बनाई थी जो लुक लाइक अ ट्री, जो एक पेड़ के समान दिखाई देती थी। कैसे दिखाई देती थी, पेड़ के समान दिखाई देता था। इट हैड अ लिटिल बर्ड, उसमें क्या था, एक छोटी सी चिड़िया थी, ठीक। दैट वुड फ्लाई आउट एंड सिंग स्वीटली, जो उड़कर बाहर आती और मधुरता से गाती। ही मेड इट ऑल, ही मेड इट ऑल, उसने यह सब बनाया। एंड इट वॉज जस्ट राइट एवरीथिंग, एंड इट वॉज, यह बहुत ही उचित था, बहुत ही विचित्र था, बहुत ही अच्छा था, ऐसा यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एवरीथिंग अबाउट द न्यूटन्स लिव्स, है ना, लाइव्स वॉज क्वाइट एंड केयरफुल एंड नीट, न्यूटन के जीवन के बारे में सब कुछ शांत और सचेत और स्वच्छ था, है ना। एवरीथिंग यानी कि सारी चीजें, है ना। न्यूटन लाइफ्स, न्यूटन के जीवन में सब कुछ क्या, शांत, सचेत और स्वच्छ था। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, वन आफ्टरनून द न्यूटन्स गॉट अ लेटर, एक दिन दोपहर में न्यूटन ने एक लेटर पाया। मिस्टर न्यूटन ओपेंड इट राइट अवे फॉर they did not get many letter. Mr. Newton opened it right away for they did not get many letters. अब यहाँ पे श्रीमती न्यूटन ने इसे ठीक प्रकार से खोला क्योंकि उन्हें बहुत पत्र नहीं मिले थे। ठीक, अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि पत्र में क्या था, लिखा हुआ था मैड्रिड, क्या लिखा हुआ था, मैड्रिड 30 सितंबर, है ना, 30 सितंबर 2003, ये 03 लिखा है, इसका मतलब 2003। डियर ग्रैंडमा एंड ग्रैंड पापा, प्रिय दादी एंड दादाजी, सरप्राइज, आश्चर्य हुए, सरप्राइज, वन ऑफ दिस डे सुन यू आर गोइंग टू गेट अ सरप्राइज, इन दिनों में एक दिन आप लोगों को एक आश्चर्य मिलने वाला है। देयर विल बी नॉक एट द डोर, दरवाजे पे एक दस्तक होगी, है ना, दरवाजे पे एक दस्तक होगी। वेन यू ओपन इट, जब आप इसे खोलेंगे। देयर वी विल बी ऑल ऑफ अस, वहाँ हम सब एक साथ होंगे। लव एंड किसेस, प्यार और स्नेह। योर ग्रैंड चिल्ड्रन, आपका पोता। इतना समझ में आया, ऐसा लिखा हुआ था, पोता ने एक खत लिखा था अपने दादाजी के पास में, राइट। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। अब देखते हैं आगे। हाउ कैन दिस बी, क्या लिखा हुआ है, हाउ कैन दिस बी, ये कैसे हो सकता है। आस्क्ड मिस्टर न्यूटन, श्रीमती न्यूटन ने पूछा।
वी हैव नो ग्रैंड चिल्ड्रेन, हमारे पास कोई पोता ही नहीं है ना, हमारे पास कोई पोता ही नहीं है। समवन इज प्लेइंग अ जोक ऑन अस, किसी ने हमारे साथ मजाक किया है, किसी ने हमारे साथ क्या किया है, मजाक किया है। अब आगे देखिए, मिस्टर न्यूटन सैड, मिस्टर न्यूटन कहते हैं, इट इज नॉट फनी जोक, ये मजाक नहीं है, ये एक हंसने वाला मजाक नहीं है। वेन दे नॉक, जब वे खटखटाएंगे, वी जस्ट और नॉट आंसर द डोर, हम दरवाजे से उत्तर नहीं देंगे। जब कोई दरवाज़ा खटखटाएगा तो हम लोग दरवाजे से उत्तर ही नहीं देंगे। चिल्ड्रंस मेक ए लॉट ऑफ नॉइस एंड मेस, बच्चे बहुत हल्ला तथा गंदा करते हैं। अब चलिए आगे क्या होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेज न्यूटन गॉट आउट हर मिक्सर, दूसरी सुबह श्रीमती न्यूटन ने सामग्री का मिश्रण निकाला, कुछ होगा सामग्री, उसका मिक्सर निकाला, ठीक है, उसका मिश्रण निकाला। आई विल मेक सम कुकीज फॉर द ग्रैंड चिल्ड्रेन इफ दे कम, सी सैड। मिस्टर न्यूटन मिसेज न्यूटन ने कहा कि मैं कुछ कुकीज़ बनाऊंगी, मैं कुछ बिस्किट बनाऊंगी ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, जो पोते आएंगे हमारे, अगर वो आते हैं तो उनके लिए मैं कुछ बिस्किट बना रही हूँ, ऐसा उसने कहा, बनाऊंगी। आगे, द डे वेंट बाई एंड दे वेटेड फॉर अ नॉक, दे वेटेड फॉर द नॉक, दिन बीत गया, वे इंतजार किए तथा खटखटाने के लिए इंतजार किया उन्होंने। दिन बीतता गया, वो इंतजार करते रहे ताकि कोई दरवाजा खटखटाए। नो वन केम फाइनली, कोई भी नहीं आया अंततः, अंततः उसके दरवाजे पे कोई भी नहीं आया। फाइनली मंडे आफ्टरनून मिस्टर न्यूटन सैड, मंडे आफ्टरनून यानी कि सोमवार को दोपहर में, आफ्टरनून दोपहर में, मिस्टर न्यूटन कहें, क्या कहा उन्होंने, मे बी वी रीड द लेटर रॉन्ग, हो सकता है जो पत्र लिखा हो वो हमने गलत पढ़ लिया हो। ही रीड इट अगेन, उन्होंने पुनः दोबारा पढ़ा उसे। ही लुक्ड एट द लेटर ए लॉन्ग टाइम एगो, ही लुक्ड, वो लंबे समय तक पत्र को देखता रहा, वो लंबे समय तक क्या किया, पत्र को देखता रहा। अब और आगे देखते हैं क्या हुआ स्टोरी में। वी हैव मेड अ ऑफुल मिस्टेक, ही सेड क्वाइटली, हमने एक भयानक भूल की है, उसने शांति से कहा यह बात, किसने, मिस्टर न्यूटन ने। दिस लेटर वॉज फॉर 1814 बिर्च एवेन्यू, ये जो लेटर है, यह पत्र है 1814 बर्च एवेन्यू के लिए था, 1814 बर्च एवेन्यू के लिए था, ठीक। अब देखिए, द ग्रैंड चिल्ड्रन आर नॉट फॉर अस, यानी कि पोते हमारे लिए नहीं हैं, पोते हमारे लिए नहीं हैं। दे वेयर बोथ सैड, दे वेयर बोथ सैड, वे दोनों दुखी थे। इट वॉज वेरी क्वाइट इन लिटिल हाउस, इस छोटे से घर में बहुत अधिक शांति थी। वे दोनों दुखी थे, है ना। और ये सुनने के बाद कि ये तो लेटर किसी और का था, हम लोग तो इंतजार कर रहे थे, तो एक सन्नाटा वहाँ पे था, है ना। दे वॉज वेरी क्वाइट इन द लिटिल हाउस, वो छोटे से घर में बहुत ही ज़्यादा शांत सन्नाटा था। दे वन आफ्टरनून एन आइडिया कम टू द मिस्टर न्यूटन, मिस्टर न्यूटन के मन में दोपहर में एक आइडिया आया, ठीक। मिस्टर न्यूटन के मन में एक आइडिया आया, एक विचार आया, क्या आया, ही पुट एन एड इन द पेपर, उन्होंने एक विज्ञापन पेपर में दिया। द एड रीड, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या था, वो लिखा हुआ है कि ग्रैंड चिल्ड्रन टू बोरो, पोते उधार से, है ना, उधार में, बोरो मतलब उधार से, एनी साइज और एज,
किसी भी कद या किसी भी उम्र के। वांटेड मतलब पहले होता है चाहिए, यानी कि हमें पोता चाहिए, ठीक है, उधार से पोता चाहिए, किसी भी साइज का, किसी भी उम्र का। प्लीज़ कम टू 1814 बीच एवेन्यू टू सैटरडे मॉर्निंग एट 9। ऐसा लिखा था, कृपया शनिवार सुबह 9 बजे 1814 बीच एवेन्यू पे आइए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये जो स्टोरी मैंने बताया है ये आपको अभी तक पसंद आया होगा, आपको एक एक लाइन आपको क्लियर हुआ होगा। राइट, तो ये आज इस लेसन का पार्ट 1 था। आपके लिए होमवर्क यही रहेगा कि ग्रैंड चिल्ड्रेन बाय सरप्राइज जो ये लेसन है, इसका जिस तरह से रीडिंग स्किल के साथ प्रोनाउंसिएशन करते हुए मैंने अनुवाद किया है, अर्थ निकाला है, उस तरह से आप लोग रीडिंग स्किल के साथ आपको क्या करना है, इसका अर्थ निकालते जाना है। राइट, ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।